भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। समता यानी कि बैलेंस, हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेना। जब कोई अपशब्द कह रहा हो, क्रोध बरसा रहा हो, जब कोई हमारे विरुद्ध कोई बात करता हो, कोई हमारे लिए ईर्ष्या करता हो, उस समय हमारे मन में गलत विचारों का आना बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। हम उसके लिए गलत सोचते हैं, साथ ही साथ हम भी गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। मन में बैलेंस नहीं रहता, हमारे भीतर भी क्रोध उपजने लगता है। दूसरे के क्रोध को देखकर हम भी क्रोधित हो जाते हैं। परंतु जब कोई हमारी प्रशंसा में गीत गाता है, हमें कुछ अच्छा बोलता है, हमारे प्रति उसके मन में सहानुभूति आने लगती है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी उसके लिए कुछ कर दें, उसके लिए कुछ अच्छा करें। तो बहुत जल्दी सुख दुख, प्रीतिकर अप्रीतिकर, मान सम्मान, मान अपमान, सब कुछ हमारे ऊपर प्रभाव डालने लग जाता है। हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट या बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। समता कहीं भी नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि समता को साधो। जो जितना सम होगा उतना वह योग युक्त होगा, और जो जितना परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा, युक्त होगा, जुड़ा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में उतनी ही शांति, उतनी ही प्रसन्नता आती है। और जो जितना परमात्मा से दूर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में अशांति, कलह आने लग जाती है। तो हम परमात्मा से जुड़े रहें, इसके लिए एक समता हमें अपने भीतर लेकर आनी है। छोटी छोटी परिस्थितियां जो आती हैं दिन में, उनमें अपने आप को बैलेंस करना। जब भी लगे कि हमसे क्रोध होने लगा है, हमारे अंदर भी ईर्ष्या आने लगी है, हम भी कुछ गलत बोलने लगे हैं, वहीं अपने आप को रोक लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए। स्वयं को वहीं बोलें कि रुक जाएं, हम ये क्या कर रहे हैं। अगर हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा दूसरा कर रहा है, गलत व्यवहार, तो हमारे और उसके बीच में फ़र्क क्या रह जाएगा। हम साधना करने वाले लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, तो अपने आप को वहीं पर रोक लेना, अपने ऊपर ब्रेक लगाना, कंट्रोल कर लेना। जितनी जल्दी हम ये ब्रेक लगा लेते हैं, जितनी जल्दी बैलेंस बना लेते हैं, ये समझिए उतनी जल्दी हम योग की तरफ चल पड़ते हैं, हम योगी बन जाते हैं। तो डेली चेकिंग करनी है, डेली अपने आप को साधना है। साधना का मतलब ही है कि हम अपने आप को साधते हैं। एक चीज़ एक डायरेक्शन की तरफ हमारी गाड़ी चल पड़ी, अब हम उसे साधते हुए अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचेंगे। तो कृष्ण क्या समझाते हैं? कृष्ण कहते हैं कि जितात्मना बनो, अपने आप को जीत लो। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, प्रीतिकर अप्रीतिकर, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को साध कर चलो। तो जितना हम साधते हैं उतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में शांति आती है। हम देखते हैं एक नट को जो रस्सी पर चलता है, वह रस्सी पर बड़े ही संभल कर चलता है। जब लगता है भार ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ हो रहा है, फिर से बैलेंस करके राइट की तरफ आ जाता है। राइट और लेफ़्ट में थोड़ा बैलेंस बनाते बनाते और फिर वो रस्सी पार करता है। सारे करतब उसके ऊपर दिखा देता है। कैसे करता है? वह ध्यान रखता है कि किसी चीज़ की अति ना हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि मन अति में डोलता है। जैसे पेंडुलम में क्या होता है, उसका कांटा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ घूमता जाता है। तो हम समता कैसे साधते हैं? जब दोनों तरफ वो जो पेंडुलम का कांटा है वो बीच में रहता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है। ऐसे ही जब हम भी अपने आप को इधर उधर घूमने से रोकते हैं और बीच में साध लेते हैं, तो वो जो अपने आप को साध लेने का काम होता है, बीच में रहने का काम होता है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया, उस मार्ग की तरफ जब कोई चलता है तो वह योग को उपलब्ध होता है, वह योगी कहलाता है।
तो जिसने बैलेंस बना लिया, जिसने अपने आप को साध लिया, वह आनंद को उपलब्ध होगा, शांति को उपलब्ध होगा। और हम फासला भी नहीं रखते। कोई सुख आया हम सुखी हो गए, कोई रिश्तेदार आया, कोई हमारा प्यारा दोस्त आ गया, एकदम हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। किसी ने गाली दे दी, एकदम से गुस्सा आ जाता है। गाली कोई दे और हमें क्रोध आए, ये बड़ा स्वाभाविक लगता है। किसी ने प्रशंसा के गीत गाए, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, तो आपका खुश होना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इतनी स्वाभाविक है, यंत्रवत चलती है हमारे अंदर। तो ये जो यंत्रवत चल रही है चीज़, बस इसी को अपने हाथ में लेना है। जो ऑटोमेटिक मोड पे आपने डाल दिया अपने पूरे सिस्टम को, उस ऑटोमेटिक मोड से अपने आप को वापस खींचकर अपने ऊपर ही नियंत्रण, यानी कि स्वयं के हाथ में अपनी कमान ले लिया, अपना रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया। जो योगी होते हैं वो तो इतना नियंत्रण कर लेते हैं कि उनकी हृदय की धड़कन, जो शरीर स्वाभाविक रूप से चलती है, शरीर के कंट्रोल में है, ऑटोमेटिक है, उस मूवमेंट को भी वो अपने हाथ में ले सकते हैं। अपनी हृदय की धड़कन को बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं। अपनी सांसों पर प्रयोग करते हैं। अपने एक हाथ को ठंडा कर लेना, एक हाथ को गर्म कर लेना, इतना कंट्रोल उनके अंदर होता है। कई बार प्रयोग किए गए योगियों पर और ये पाया गया कि वह बहुत गहरी समाधि में जब गए तो ऐसा लगा डॉक्टर्स को कि यह तो मृत हो गए हैं, शरीर मर गया है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर देखा गया, चेकिंग की गई, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो पता चला कि वह तो जीवित है। दोबारा से सांस चल पड़ी, हृदय की धड़कन चल पड़ी। तो अपने आप जब हम जो चीज़ें चलती हैं उस पर भी नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं, तो अपने स्व पर नियंत्रण, यानी कि चितात्मना, अपने को जिस व्यक्ति ने जीता है, तो अपने आप को जीतने का प्रयास कीजिए। हम तो छोटी छोटी बातों में इतने परेशान हो जाते हैं। वो जो परेशानी है, वो जो स्ट्रेस को हम बियर नहीं कर पाते, टेंशन को बियर नहीं कर पाते, उसकी अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, उसकी अपनी क्षमता बढ़ाइए। जितनी क्षमता बढ़ेगी उतने आप आनंदित रहेंगे। ये बैलेंस तब आता है जब आपकी मुस्कान कोई व्यक्ति किसी भी तरह से छीन ना पाए। आपका आत्मबल कमज़ोर किया जाता है जब कोई व्यक्ति चापलूसी करता है। तो वो क्या करता है, वो आपको आपके इस बैलेंस से ही तो हिलाता है। आप अपने बैलेंस में हैं, लेकिन उसने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए आपकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी और आप अपनी पोजीशन से हिल गए, यानी कि आत्मबल कमज़ोर पड़ गया और उस व्यक्ति ने अपना काम आपसे करा लिया। तो अपने अंदर एक बैलेंस लाइए। दूसरी बात, सुख और दुख में फासला रखिए। जो चीज़ें होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक हो रही हैं, उसको बड़े ध्यान से और बड़ी ही पैनी नज़र से देखिए। जैसे कोई व्यक्ति बड़े ही क्रोध में आपसे बात करता है, आपके अंदर जब क्रोध आने लगे तो अपने आप को अंदर झांकने का प्रयास कीजिए अपने अनकॉन्शियस माइंड में कि क्रोध क्यों आ रहा है, और उसको स्टॉप कीजिए कि मैं अपना बैलेंस ना खो दूं। अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन में जो घटित होता है उसको नोट करना है। डेल कार्नेगी के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे रेडियो पर कुछ व्याख्यान दे रहे थे अब्राहम लिंकन पर। उनका जन्मदिन था लिंकन का, तो उसके बारे में, उनकी जन्म तिथि और कुछ और भी उनकी जो स्टैटिस्टिक्स है लाइफ के, उसके बारे में कुछ बता रहे थे, तिथियों के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में। तो कुछ बातें उन्होंने गलत बोल दी। तो एक महिला का पत्र आया, बड़े ही क्रोध में आया कि जब आपको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये सब बातें आपने क्यों बोली रेडियो पर, सारी दुनिया ने सुना, लोग कितना हंसे होंगे आपके ऊपर, आपको क्षमा मांगनी चाहिए, या आपने गलत काम किया है। अब डेल कार्नेगी ने जब पत्र पढ़ा तो इतना क्रोध में लिखा हुआ पत्र था कि उसे भी बड़ा गुस्सा आ गया। जितना जहरीला पत्र था उसने भी उतना जहरीला जो है उसका उत्तर बना दिया। अब रात हो गई थी तो सोचा अगले दिन डाल देता हूँ। सुबह जब डालने लगा तो उसको लगा कि एक बार पढ़ता तो हूँ। जब पढ़ा तो लगा कि थोड़ा मैंने ज़्यादा ही गलत लिख दिया। उसने उसमें संशोधन किया, फिर दोबारा लिखा। फिर जब पोस्ट करने के लिए जा रहा था फिर उसके मन में आया कि नहीं, रुकता हूँ। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। अब 7 दिन के बाद उसके मन में, डेल कार्नेगी के मन में अब क्रोध नहीं था, उसके मन में एक अच्छी भावना आ गई थी, क्योंकि एक फासला दे दिया था, एक डिस्टेंस दे दिया था। अब उसने जो पत्र लिखा वो बड़ा ही प्रेमपूर्ण था।
क्षमा याचना से भरा था और लिखा उस महिला को कि मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ कि आपने मेरी गलती को पॉइंट आउट किया, मेरी गलती को बताया। आगे भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो ज़रूर मुझे बताइए। अब उस महिला पर इतना अच्छा असर पड़ा कि वो उससे मिलने आई डेल कार्नेगी से, और मिलने के बाद बहुत अच्छी मित्रता दोनों के बीच में खड़ी हो गई। तो फासला दीजिए, तुरंत तुरंत रिएक्ट करना ये बंद कीजिए। तुरंत जो लोग रिएक्ट करते हैं हर बात में, छोटी सी बात में एकदम खुश हो गए, छोटी सी बात में एकदम गुस्सा आ गया, इसको कंट्रोल कीजिए। अपने भीतर स्थिरता, जैसे जैसे ये स्थिरता आती है व्यक्ति योग को उपलब्ध होता है, और जो योगी है, जो युक्त है, उसे कृष्ण कहते हैं, वह शांति को उपलब्ध है, आनंद को उपलब्ध है। तो ऐसी शांति, ऐसा आनंद आप सभी के जीवन में आए, ऐसी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को हरिओम। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं, उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए। और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।